कल का दिन भी गुजर गया। पाकिस्तान ने अपना आखिरी मैच जो है वो इंग्लैंड के साथ खेला। जैसे कि हम सोच रहे थे, हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि पाकिस्तान ये इंग्लैंड से मैच जीतेगा और 285 रन से जीतेगा जी। तो हुआ कुछ यूँ कि 244 रन बना के हम 93 रन से हार गए। क्या ही मज़े का मैच हुआ है जिसमें मुसलसल इंग्लैंड ने डोमिनेट किया फ्रॉम बॉल फर्स्ट टिल एंड ऑफ द मैच। और इंग्लैंड वो टीम है जो पूरे टूर्नामेंट में आई थिंक एक दो मैच जीती है, वो भी सबसे बुरी टीमों से जीती है। तो इंग्लैंड का जो मोराल था वो बहुत डाउन था। हमने सोचा उसका मोराल जो है वो हाई कर दें, और लेकिन उनकी बैड लग ये है कि हमसे उनका मैच जो है वो पहले नहीं हुआ। यानी कि अगर वो पहला दूसरा मैच हमारे साथ खेलते तो उनको पेस मिल जानी थी, हमारे साथ खेल के मोमेंटम मिल जाना था, और वो यूं जो है वो सीधा क्वालिफाई करते वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में। इंग्लैंड की बैड लक है, मैं समझता हूँ कि उन्होंने हमारे साथ पहले मैच नहीं खेला। उनका हमारे साथ आखिरी मैच था और हमने उनसे 340 स्कोर खा लिए। बात करें बॉलर्स की, तो बॉलर्स की फिर से खूब पिटाई हुई है और टिका के पिटाई की गई है। हारिस रऊफ की अगेन, शहीन शाह अफरीदी की भी बहुत बहुत बुरी बॉलिंग थी, एवरेज से नीचे की थी। तो पिटाई खाने में हम बहुत बहुत स्मार्ट रहे हैं। हमारे एक बॉलर ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी, यानी कि वर्ल्ड कप हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा स्कोर देने वाला हमारा पाकिस्तान का बॉलर, शानदार बॉलर, 150 की स्पीड से करने वाला बॉलर हारिस रऊफ। उन्होंने ट्रॉफी जीती है जी, 585 रन दे के उन्होंने जो है वो अपना रिकॉर्ड अपने नाम किया है कि सबसे ज़्यादा जो है ना स्कोर देने वाला वो बॉलर बने। और ओवरऑल अगर हम अपने स्पिनर्स की बात करें तो इस वर्ल्ड कप के अंदर हमारे स्पिनर्स ने सबसे कम विकेटें ली हैं। मतलब हमने उसमें भी रिकॉर्ड कायम किया है, यानी कि इवन नेदरलैंड ने 15 विकेटें ली हैं स्पिनर्स ने। हमारे जो स्पिनर हैं 12 के 11 विकेटें उन्होंने ली है। उसमें भी इफ्तिखार चाचू की आप कह सकते हैं कि एक एक्सेप्शनल उन्होंने जनाब 2-3 स्पेल्स किए हैं जिसके अंदर उन्होंने 4-5 विकेटें ली थी। तो ओवरऑल अगर हम अपने स्पेशलिस्ट की बात करें तो उन्होंने 6-7 ही आउट किए हैं पूरे टूर्नामेंट में। और सिलेक्शन की बात करें तो टीम सिलेक्शन अगेन वही हुई कि शादाब को फिर बाबर आजम ले आए टीम में। उन्होंने कहा जी आपके बगैर हमारा मैच नहीं हो सकता, आप ऐसे प्लेयर हैं जो हमारी क्रिकेट पाकिस्तान 11 का हिस्सा नहीं होंगे तो हम कभी जीत ही नहीं सकते। तो उन्होंने कॉन्फिडेंस फिर से दिखाया शादाब खान के ऊपर और उन्होंने शादाब खान को वापस सिलेक्ट कर लिया कल के प्लेइंग 11 में। हम ये सोच रहे थे, मतलब खाम ख्याली हमारी, सोच रहे थे कि जी शायद रिप्लेसमेंट आ जाए, कोई अबरार को एक चांस लास्ट दे दें, या हारिस रऊफ की जगह पे या किसी की जगह पे जमान खान को बुला ले। मैच तो हमने वैसे भी हार ही जाना था, एटलीस्ट उन बेचारों को बेंच से बिठा बिठा के वापस ना लेकर रहते, एक मैच खिलवा देते, एटलीस्ट थोड़ा सा उनको भी एक्सपीरियंस मिल जाता कि यार हमने, हो सकता है कोई एक्सपेरिमेंट करने से कुछ ना कुछ मिल ही जाता। लेकिन नहीं, बाबर आजम ने कहा कि यू आर माई मैच विनिंग बॉलर एंड बैट्समैन शादाब खान। ठीक है जी, कल फिर उन्होंने कोई विकेट आउट नहीं की। फिर उसके बाद जो बैटिंग करने के लिए आए तो मैं 4-5 स्कोर बनाकर घर चले गए। तो ये रही है जी ओवरऑल परफॉर्मेंस हमारी, और हमारा जो है सेमीफाइनल का ख्वाब पाकिस्तानियों का चकनाचूर हो गया। और कुछ मैं समझता हूँ कि कुछ हद तक दुआएं भी काम नहीं आई। हमने जो दुआएं करनी थी या दुआएं कर रहे थे, मेरे ख्याल में आप तो दिमाग, बाबर आजम को जो अपना जो था फाइनल स्पीच उसके अंदर बोलना चाहिए था कि पाकिस्तानियों ने उस लेवल की दुआएं नहीं की या बददुआएं नहीं दी इंग्लैंड को, या न्यूजीलैंड को बददुआएं उस तरह से नहीं दी जो वो श्रीलंका से जीत गया था। तो मेरे ख्याल में ज़्यादा फॉल्ट जो है वो बददुआओं का है या दुआओं का है। क्रिकेट का उतना फॉल्ट नहीं है जितना हम सब पाकिस्तानी डिसहार्ट होकर, फैंस जो हैं डिसहार्ट होकर लगे हुए हैं कि जी पाकिस्तान की टीम जो है वो बुरा परफॉर्म कर लिए। नहीं, मेरे ख्याल से गलती हम सब की, 24 करोड़ आवाम की। हमने उस तरह से दुआएं की नहीं है, हमने बददुआएं भी उस तरह से नहीं की जो न्यूजीलैंड को करनी चाहिए थी। हमें जो है वो ज़्यादा टाइम देना चाहिए था बददुआओं के ऊपर, थोड़ा सा दुआओं के ऊपर देते तो हो सकता है ये वाली टीम हमारी सेमीफाइनल खेल लेती। सेमीफाइनल खेल लेते तो थोड़ा सा ये जो दाग लगे हुए हैं सिलेक्शन के ऊपर, कप्तानी के ऊपर, बैट सिलेक्शन ऑफ टीम 11 के ऊपर, और एक्सपेरिमेंट ना करने के ऊपर, और जो हम 90s की क्रिकेट खेल रहे हैं वो सारा दाग धुल जाता है। जैसे रमीज राजा कह रहे हैं, दिस इज आवर वे टू प्ले द क्रिकेट। इट मीन्स दुनिया जो है वो कहाँ से कहाँ पहुंची हुई है, दुनिया किस लेवल की क्रिकेट खेल रही है, और हमारा जो वे है, हमारा पाकिस्तान का अलग ही वे है। यानी कि हम दुनिया की 10 टीमों में से वाहिद एक टीम है जिनका एक अपना सेपरेट वे है क्रिकेट खेलने का। उसका रिजल्ट देख लिया है, 2019 में भी हमने सेमीफाइनल क्वालिफाई किए, 2015 में भी नहीं किए, 2023 में भी नहीं किए, और 2023 और 19 में रन रेट की वजह से नहीं किए। रन रेट तो क्या, मतलब हमने जीता ही कुछ नहीं है जी,
बांग्लादेश से जीत गए, नीदरलैंड से जीत गए, श्रीलंका से जीत गए, क्वालिफायर सारी टीमें थी। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो क्या बात है जी, हमारी टीम में ऐसे ऐसे शानदार बैट्समैन थे, ऐसे ऐसे शानदार बॉलर थे। कल आपने शायद देखा होगा सौ शकील, बाबर आजम को तो छोड़ दें जी, वो एक्सेप्शनल केस है, बहुत बड़ा प्लेयर है। पिछले आईसीसी इवेंट्स की, आईसीसी टूर्नामेंट्स की जो उसकी एवरेज, अगर आप थोड़ा सा वर्किंग करें गूगल के ऊपर जाके तो आपको आइडिया हो जाएगा कि 26 की एवरेज है भाई साहब की। कोई एक टूर्नामेंट इसने, कोई एक मैच इसने सिंगल हैंडेडली नहीं जितवाया। किंग बाबर है, सारे यही कह रहे हैं, हम भी यही कह देते हैं किंग बाबर है, लेकिन कोई एक ऐसी इनिंग उसने नहीं खेली जो विराट कोहली ने खेली हो, जो मिचेल मार्श ने खेली हो, जो मैक्सवेल ने खेली हो, जो फखर जमान ने खेली हो। तो किंग बनने के लिए किंग वाली इनिंग खेलना पड़ती होती है, और वो भी आईसीसी टूर्नामेंट में। नीदरलैंड के खिलाफ, जिम्बाब्वे के खिलाफ, नेपाल के खिलाफ इनिंग खेल के आप किंग नहीं बन सकते, ये फैक्ट है। तो ओवरऑल पाकिस्तानियों का टिकट जो है, कुछ दोस्तों का कराची का कट गया, कुछ का लाहौर का है, कुछ का इस्लामाबाद का है। तो कलकत्ता का टिकट कटवाने के बजाय वापस पाकिस्तान आ गई है टीम। अब देखते हैं, सवालिया निशान है कप्तानी के ऊपर। मे बी मेरे ख्याल से अगर कोई रिस्पॉन्सिबल बंदा हो, थोड़ी सी इंसान के अंदर गैरत हो, जैसे अभी जिस लेवल की डिफीट हुई है, तो बाबर आजम को खुद ही कप्तानी से रिज़ाइन दे देना चाहिए। अदरवाइज जो मुझे लग रहा है वो कप्तानी से हटा दिया जाएगा इन्हें। पीसीबी चेयरमैन जो है वो मूड बना के बैठे हुए हैं, और बनता भी है उनका कि इनको पूरा राइट दिया था, पूरा सपोर्ट दी थी। फिर इन्होंने जो जाने से पहले जो कारनामे अंजाम दिए थे, वो मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में बताऊंगा कि कितने 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 पैसे बढ़वाए हैं, किस तरह से बढ़वाए हैं, और कितनी परसेंटेज आईसीसी से इन्होंने मांगी थी, और किस तरह से ब्लैकमेल किया है। मतलब पाकिस्तान की ये जो टीम थी वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट नहीं कर रही थी, वो खुद को रिप्रेजेंट कर रही थी कि हमें इन कंडीशंस पे हम आईसीसी टूर्नामेंट में जाएंगे, हमें आईसीसी इवेंट, मतलब ऐसे ब्लैकमेल किया था इन्होंने। तो नेक्स्ट जो है जी, 2-3 नाम है कप्तानी के लिए, लेकिन मुझे लग रहा है कि रिजवान को कप्तानी के लिए जो है ना बेस्ट कैंडिडेट के तौर पे चूज किया जा सकता है, मेरे ख्याल में किया जाएगा। शाहीन शाह अफरीदी एक बेस्ट चॉइस है, लेकिन इनकी भी एक लॉबी है। शाहीन शाह अफरीदी बाबर आजम को सपोर्ट करते हैं, बाबर आजम शाहीन शाह अफरीदी को मिल के पैसे बढ़वाते हैं, मिल के सारी चीज़ें करते हैं, मतलब बंदरबाड़ लगी हुई है। निज़ाम चल रहा है जिस तरह दूसरे पाकिस्तान के महकमों में चल रहा है, यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे पैसे थोड़े ज़्यादा हैं। और मुझे इस चीज़ का अफसोस है कि इतने पैसे होने के बावजूद, इतने करोड़ों रुपए लेने के बावजूद, अगर इंसान का लालच ख़त्म ना हो तो रिजल्ट्स आपकी फेवर में नहीं आते। नीयत का होना, खलूस नीयत का होना बड़ा ज़रूरी है, कोई भी रिजल्ट अगर आप अचीव करना चाहते हैं। तो रिजवान की कप्तानी के मेरे ख्याल से चांस बन रहा है, और सरफराज को में भी जो है वो ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले टेस्ट का कप्तान सरफराज को बना दिया जाएगा, और रिजवान को जो है वो इसका T20 और अपना वनडे का कप्तान बनाया जा सकता है, जो मेरी अपनी मतलब जो है अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी भी लाइन में है, शाहीन शाह अफरीदी को T20 का मेरे हिसाब से बनना चाहिए, लेकिन उसमें थोड़ा सा इशू है कि वो शायद शाहिद अफरीदी के दामाद हैं, उनका भी एक लिंक है, तो ये ना लगे कि जो उन्होंने इन्फ्लुएंस किया है। लेकिन वो डिजर्विंग कैंडिडेट हैं, अग्रेसिव हैं, और बॉलर को इस वजह से भी कप्तान होना चाहिए कि उसकी अप्रोच अग्रेसिव होती है। डिफेंसिव अप्रोच के साथ आप टीम खिला के जीत नहीं सकते। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर इसके नीचे सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइब बटन को, और लाइक भी कीजिएगा। और अगली वीडियो के अंदर मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूंगा कि कैसे रिजवान और इंजमाम उल हक ने और बाबर आजम ने मतलब रिजवान और इंजमाम उल हक की जो कंपनी है वो लिंक्ड है दूसरी कंपनी के साथ, साहिबान कॉरपोरेशन के साथ, और वो जो करप्शन हुई है, या जो 2 नंबरी हुई है, या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हुआ है, यानी कि खास स्पेसिफिक प्लेयर्स को जो है वो खिलाने के मामले में, प्लेइंग 11 कौन सी सिलेक्ट करनी है उस मामले में, कितना इस कमेटी का किरदार हो सकता है, कितना इस कंपनी का किरदार हो सकता है, कितना इन्फ्लुएंस हो सकता है, किस तरह से एड्स मिलते हैं, वो सारी चीज़ें अगले वीलॉग में इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूंगा। अभी तक के लिए इतनी ही। थैंक यू वेरी मच।